इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्च और अदरक को कट कर लेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अदरक और हरी मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और लेते हैं एक थाली, आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। आप मैदा की जगह पे आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। इस तरीके से मसल के बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप देख सकते हैं 1/4 कप ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल है ये। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से मसलने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी और इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरीके से पूरी के लिए आटा लगाते हैं सेम तरीके से आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसका पूरी के जैसा नॉर्मल आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। ढक के इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। हम इसके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा प्लेट। इसके अंदर डालेंगे चना का सत्तू ज़रूरत के हिसाब से। अब हम डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्ची और अदरक। 1/4 टीस्पून के जितना अजवाइन डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। जितना अजवाइन उतना ही कलौंजी लेंगे। कलौंजी को हम इस तरीके से मसलते हुए डालेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। हींग डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से नींबू का रस डालेंगे। जितना खट्टा खाना पसंद हो उस हिसाब से नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से सरसों का कच्चा तेल। आप इसकी जगह पे अचार वाला जो तेल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अचार वाला तेल नहीं था, इसीलिए मैंने सरसों के तेल का कच्चा इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसे स्टफिंग के अंदर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रेसिपी ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल नींबू के रस और तेल से ही इस स्टफिंग को बना के तैयार किया है। क्योंकि मुझे इस रेसिपी को हफ्ता से 10 दिन तक रखना है। जब आप मेरी तरीके से बना के तैयार करेंगे तो आपके भी रेसिपी जो है हफ्ता से 10 दिन तक सर्दी के दिनों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसे बना के तैयार कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। बातों ही बातों में मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से स्टफिंग को बना के तैयार किया है। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस चूल्हा को ऑन करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से सरसों का तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इस नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आटा को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गया है। तो चलिए इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसका छोटा छोटा सा बॉल तोड़कर तैयार कर लेंगे। जिस भी साइज़ में आपको बनाना हो उस साइज में इसका बॉल तोड़कर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ बॉल तोड़कर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसका पेड़ा बना के तैयार करने के बाद दोनों अंगूठा की सहायता से इस तरीके से इसको फैला लेंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर स्टफिंग भरने के लिए तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टफिंग लेते हैं। इसमें से ज़रूरत के हिसाब से स्टफिंग डालेंगे। इसको स्पून की सहायता से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अच्छे से क्लोज करना है ताकि फ्राई करते समय फटे नहीं। क्लोज करते समय ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसे तोड़कर हटा देना है और इसे इस तरीके से चिपका देना है। हल्का मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। हाथ की सहायता से ही, तलहथी की सहायता से ही इसे ठोक के तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो चलिए इसी तरीके से हम और भी जो नाश्ता है बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको इस तरीके से कैविटी बनाने में दिक्कत होता है तो आप इसे बेलन की सहायता से बेल कर भी स्टफ करके तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से राउंड शेप बना लेना है। उसके बाद इसे हल्का मोटा बेल कर तैयार कर लेना है।
आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्का मोटा बेलकर तैयार किया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब हम इस रोटी के अंदर स्टफिंग भर के तैयार करेंगे। इस तरीके से हल्का सा गड्ढा कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से स्टफिंग। इसे स्पून से हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जैसे उसको मैंने क्लोज़ किया था सेम तरीके से इसे भी क्लोज़ करके तैयार करना है। इस अंगूठा की सहायता से इसे दबाते जाएंगे स्टफिंग को और इसे बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये क्लोज हो गया है। ऊपर के पार्ट को हमें निकाल देना है और इसे इस तरीके से करके चिपका देना है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये बनकर तैयार हुआ है बेलन की सहायता से। तो आपको जिस तरह से बनाना सहूलियत हो उस तरीके से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाश्ता को बना के तैयार कर लिया है। यहाँ तेल भी मीडियम गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम इसे डालते हैं तेल के अंदर। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। इस रेसिपी को फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं वो बर्तन जो है नीचे का तले मोटा होना चाहिए। पतले तले के बर्तन में इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये जल जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकालकर प्लेट में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। एकदम फूला फूला और खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए नाश्ता को भी बना के तैयार कर लेते हैं। सभी नाश्ते को फ्राई करने के बाद अब ये स्टोर करने के लिए और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।